ईरान के सुप्रीम लीडर का बड़ा बयान, अगला निशाना वाशिंगटन होगा। ये सब डिसाइड करेगी ईरान की आर्मी। टाइम, नेचर, मूड, कब, कहां पे और किस समय। यूएस के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। यूएस में जो इमरजेंसी नाफिज हुई है उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसमें जो डिप्लॉयमेंट है उसमें भी इजाफा किया है। और पूरे यूएस के अंदर जो है वो अलग अलग मुकामात के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस में भी इजाफा कर दिया गया है। पूरे यूएस में जो है वो इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। यूएस के कई सारे इलाकों के अंदर जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर छानबीन शुरू कर दी गई है। और ईरान के डर की वजह से जो है वो अमेरिका के अंदर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस में भी इजाफा किया है। जो नफरी है उसमें भी इजाफा किया है। रशिया क्या अब मदद करेगा ईरान की, क्योंकि ईरान ने मदद की थी रशिया की जब रशिया और यूक्रेन का वार हुआ था। उस समय में हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ब्लास्टिक मिसाइल्स, ये सब चीज़ें ईरान ने जो है वो रशिया को दी थी। आज ईरान को S-400 या S-500 5th जनरेशन की ज़रूरत है। तो क्या रशिया ईरान की मदद करने के लिए तैयार हो चुका है? कम व पेश अभी तक 24 मुल्क जो हैं वो सपोर्ट करने के लिए ईरान की सामने आए हैं। लेकिन आपको मालूम है कि जहाँ 57 मुस्लिम मुल्क हैं वो 57 के 7 खामोशी भी अख्तियार करके बैठे हुए हैं। एक बड़ी साफ जाहिर सी बात तो ये भी है कि पाकिस्तान के जो जनरल आसिफ मुनीर हैं, जब वो अमेरिका के साथ मिले, जब उन्होंने बिरयानी उनके साथ बैठकर खाई, उसके बाद से वो खामोश हो गए। हालांकि अब ये भी बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान के हवाई अड्डे हैं उनका इस्तेमाल अमेरिका ने किया है और उसके बाद ईरान के ऊपर जो है वो लगातार अटैक भी किया है। हालांकि इसके बावजूद मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है उनकी जानिब से भी ये ऐलान किया है कि जिस तरीके का जुल्म ईरान के साथ हुआ वो नाकाबिले कबूल है। ईरान ने अब सीधी क्लियर बात कही है कि ये शुरुआत तो हो चुकी है, अब ये शुरुआत का पहला पड़ाव है। ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और पिक्चर में ये बताया गया है कि क्लियर से इस बार का निशाना वाशिंगटन होगा और सब चीज़ें ईरान की आर्मी डिसाइड करेगी। ईरान की आर्मी ने ही सब कुछ डिसाइड करना है। ताहम हमारे पास जो जानकारी आई है उसके मुताबिक जो डोनाल्ड ट्रंप के लोग हैं अमेरिका के, वो भी परेशान है। वो ये कहते हैं कि हमने अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को इसलिए नहीं लाया था कि वो जंग शुरू कर दे, वो हमारी इकोनॉमी को गिराए, वो हमारे डॉलर को गिराए। हमने बल्कि अमेरिका में इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को लाया था कि यहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट हो। अमेरिका के लोग आज खुद डोनाल्ड ट्रंप से तंग आए हुए हैं। अब आप देखिए ये जो जंग है ये समुद्री जंग होगी। ईरान समुद्री जंग करेगा। फिजाई हमले तो होंगे लेकिन समुद्री जंग भी होगी। और इसी बीचों बीच मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा, जो डॉलर की आज कीमत है वही डॉलर अब गिरने वाला है। उस डॉलर की वो कीमत अब नहीं रहेगी, ये बात याद रखना। क्योंकि अब केरोसिन की अगर बात करें आप, या आप बात करें फ्यूल की, तो आपको मालूम है कि जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो बड़े पैमाने में इस पर डील करती हैं। लेकिन अगर पेट्रोल डीजल की बात की जाए और रॉ मटेरियल की बात की जाए तो ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं ये इसमें एक अपना बड़ा रोल प्ले करती हैं। अब स्ट्राइक होगी पेट्रोल और डीजल की, और अब स्ट्राइक होगी फ्यूल की, क्योंकि अब लगातार ईरान जो है वो स्ट्राइक करेगा अमेरिका के ऊपर। और इसी बीचों बीच में आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो डील है वो कम व पेश अमेरिका के साथ हो चुकी है, आप मानो या ना मानो। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान खामोश हो गया है। वाहिद एक अकेला मुल्क था जिसने वहाँ पे वाइट हाउस में बैठकर बिरयानी खाई डोनाल्ड ट्रंप के साथ और खामोशी अख्तियार कर ली। उसके बाद अब अगर कोई बात कर रहा है अमेरिका के साथ तो वो या तो फिर रशिया बात करने के लिए तैयार होगा, क्योंकि रशिया की अब जो मीटिंग है वो आयतुल्लाह खमानी के साथ होगी और इन दोनों की बातचीत जो है वो तफसीलात में भी होगी। वहीं मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा दोस्तों, जो मेरे पास निकल कर आ रही है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगातार देखिए, आप एक बात को जहन में रखें, जो अमेरिका ने वार किया है ईरान पे, क्या अमेरिका ने अपने वाशिंगटन या अमेरिका से ये जहाज़ या ये सब चीज़ें ईरान भेजी हैं? क्या आपको लगता है ऐसा हुआ है? ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान के हवाई अड्डों का इस्तेमाल किया हो। कई सारे लोग पाकिस्तान के जो सपोर्टर हैं वो आ जाएंगे यहाँ पे कमेंट लिखने कि आप गलत बोल रहे हो, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। मैं हमेशा सच की बात करता हूँ, तहकीक के साथ करता हूँ। अब आप देखिए सारी दुनिया इस समय पाकिस्तान को जो वो कोस रही है, शेम ऑन लिख रही है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने ईरान के साथ गद्दारी की है और अमेरिका के साथ हाथ मिलाने में अपना एक रोल प्ले किया है। ये साफ जाहिर सी बात है। ये आप भी जानते हैं कि व्हाइट हाउस के अंदर बैठकर जनरल आसिफ मुनीर ने बिरयानी खा ली है, जिसकी वजह से आप वो खामोशी अख्तियार करके बैठे हैं। वहीं दूसरी ओर
हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ईरान के प्रेसिडेंट से बात की। उन्होंने जो है वो गम का इजहार किया कि जो जिस तरीके के अटैक्स आप पे हुआ है, हमें उसका बड़ा दुख है, और जो 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हुआ है, हम उसे भी बड़ा करीबी देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि डायलॉग हो, डिप्लोमेसी हो, बातचीत हो और इस जंग का खात्मा हो। रशिया अब ईरान की मदद करने के लिए शायद सामने आ सकता है। अगर रशिया ईरान की मदद करने के लिए आया तो रशिया की जानिब से 5th जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है उसमें S-500 या 400 जो है उसको दिया जाएगा, और उसके बाद जो है वो जंग को नई रुख दी जाएगी। क्या मिडिल ईस्ट को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है? क्या अमेरिका खुद बॉस बनकर सब देशों को नचाना चाहता है? क्या अमेरिका हर जगह क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है? और क्या अमेरिका ये चाहता है कि वो हर जगह अपने पावर का इस्तेमाल करें? आज आप देख लीजिएगा जेरूसलम के अंदर जो है वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो बेंजामिन नेतन्याहू जो है उन्होंने दुआ करवाई, प्रेयर करवाई उनके लिए, और वहाँ पे अमेरिका के पोस्टर लगवाए हैं। हालांकि फ़लस्तीन के उस इलाके पे जहाँ पे यहूदियों ने कब्जा किया है, वहाँ पे ईरान घुस के अब ठोक रहा है उन यहूदियों को, एक जगह में घुस कर। और इतना ही नहीं बल्कि उस इलाके के अंदर प्रॉपर तरीके से जो है वो ईरान देख रहा है। जहाँ पे ईरान को ये लग रहा है कि यहाँ पे फ़लस्तीन की ज़मीन पे इन यहूदियों ने कब्जा किया है, उस ज़मीन को रिलीज़ करने की कोशिश भी जो है वो लगातार ईरान कर रहा है। मेरे पास तफसीलात कुछ और भी आई हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यूएस की जो मिलिट्री है उसने मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो कतर एयर बेस को भी अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश की है। उन्होंने जो है वो यूएस की नेवी जो है वो भी इस समय तैयार हो चुकी है। बहरीन के साथ साथ अल असद एयर बेस जो है, अल असद एयर बेस के साथ जो है इराक का जो एयर बेस है, और उसके साथ साथ जो साउथ सीरिया का एयर बेस है, या कुवैत का एयर बेस है, या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो एयर बेस है, इन एयर बेसेस को भी वो इस्तेमाल करने की कोशिश करना चाहते हैं। देख लीजिए कितना खतरनाक है अमेरिका। ये मुसलमान मुल्कों का ही एयर बेस यूज़ करके मुसलमान मुल्क को डैमेज करना चाहता है, मतलब मुसलमान को ही मुसलमान के हाथ से मरवाना चाहता है। ये डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है, ये डोनाल्ड ट्रंप है, ये अमेरिका का ये डोनाल्ड ट्रंप है जो सिविलियन को तो मरवाना ही चाहता है, लेकिन वो अब ईरान की आर्मी ने कहा कि हम सब चीज़ें खुद डिसाइड करेंगे। हमें मालूम है 2 हफ्ते का डेडलाइन दे दिया है, 2 हफ्ते के अंदर अंदर अगर ये जंग रुक गई तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अब हमला जो है वो वाशिंगटन में होगा, और वाशिंगटन आपको मालूम है यूएस के अंदर जो कैपिटल है उसके ऊपर होगा, और यूएस में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। वहाँ पे फौरी तौर जो है वो इमरजेंसी बढ़ाई गई है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बड़े पैमाने पे इस वक्त डर का माहौल है, वहाँ पे खौफ का माहौल है, जो आप सब लोगों को भी दिख रहा होगा, क्योंकि लगातार वहाँ पे जो है वो इस समय ईरान का खौफ छाया हुआ है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।